हेलो स्टूडेंट्स, बीसीई के फोर्थ यूनिट के लास्ट लेक्चर में हमने जाना था इंटरनेट वर्किंग के बारे में और उसके वेरिएंट्स के बारे में। अब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस के बारे में। जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं उन सब के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमारा डिवाइस है वो है नेटवर्क हब। Hub is a networking device which is used to connect multiple network host. यहाँ पर एक hub जो है एक डिवाइस है जो कि मल्टीपल नेटवर्क्स के होस्ट को कनेक्ट करने के काम आता है। अ नेटवर्क हब इज ऑल्सो यूज टू डेटा ट्रांसफर। यहाँ पर हम नेटवर्क हब का डेटा ट्रांसफर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। द डेटा इज ट्रांसफर्ड इन टर्म्स ऑफ पैकेट्स ऑन अ कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर पैकेट्स के तौर पे डेटा को ट्रांसफर किया जाता है कंप्यूटर नेटवर्क पे। So when a host sends the data packet to a network hub, the hub copies the data packet and to all the connected ports. यहाँ पर जब भी हब के पास एक सेंडर कोई डेटा पैकेट भेज रहा होता है तो वो उसको कॉपी करता है और सभी के पास ट्रांसमिट कर देता है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक हब बीच में डिवाइस है जिससे मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, मल्टीपल नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं, और अगर कोई एक सेंडर भेजता है डेटा पैकेट्स तो वो कॉपी करके सभी उन्हीं डेटा पैकेट्स को सभी रिसीवर सभी पोर्ट्स पर भेज देगा। So like this, all the ports knows about the data and the port for whom the packet is intended. यहाँ पर इसी कारण सभी पोर्ट्स को ये पता रहता है कि क्या है वो डेटा पैकेट, दूसरी चीज किस पोर्ट से आया था। However, because of this working mechanism, a hub is not so secure and safe. इसी वर्किंग मैकेनिज्म के कारण हब इतना सेफ और सिक्योर नहीं होता है। कॉपिंग द डेटा पैकेट्स all the interfaces or ports make it slower and more congested, which lead it to we use switch. यहाँ पर हमारा जो हब है वो कॉपी कर करके सभी पोर्ट्स में डेटा भेज रहा होता है, डेटा पैकेट्स, इस कारण वो स्लो होता है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी वहां पर आ जाता है, कंजेस्टेड हो जाता है। इसी कारण हम यहाँ पर हब ना यूज करते हुए नेटवर्क स्विच को यूज करने का सोचते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है हमारा नेटवर्क डिवाइस वो है हमारा नेटवर्क स्विच। Like hub only, a switch also works at the layer of LAN. LAN के ऊपर that means एक local area पे ये work कर रहा होता है network. But you can say the switch is more intelligent than hub. क्यों रहता है इंटेलिजेंट ये हब से? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा हब है वो सिर्फ डेटा फॉरवर्डिंग का काम कर रहा था, लेकिन स्विच यहाँ पर डेटा फॉरवर्डिंग एंड फिल्टरिंग का भी काम करती है। तो इसीलिए स्विच इज मोर इंटेलिजेंट देन हब विद डेटा पैकेट्स। डेटा पैकेट्स के साथ वो ज्यादा इंटेलिजेंटली वर्क करता है स्विच। When a packet is received at one of the interface of the switch, it filters the packet and sends only the interface of the intended receiver. यहाँ पर वो डेटा पैकेट जब रिसीवर सेंडर से मिलता है हमारे स्विच के पोर्ट पे तो वो उस डेटा पैकेट को फिल्टर करता है और उसके बाद वो उसे रिसीवर एंड पर उसके सिर्फ इंटरफेस को सेंड कर देता है। For this purpose, a switch also maintains a contained addressable memory. इसी कारण यहाँ पर वो एक contained addressable memory को maintain करके रखता है, जहां पर वो सबके इंटरफेस एड्रेसेस को स्टोर करके रखता है and has its own system configuration and memory. जिसके पास खुद की सिस्टम और खुद का मेमोरी भी रहता है। कभी कभार हम इस कैम टेबल को फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस भी कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है नेटवर्क डिवाइस वो है हमारा मोडेम। मॉडम जो होता है हमारा इट स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। दैट मीन्स इट मॉड्यूलेट्स एंड डीमॉड्यूलेट्स द सिग्नल बिटवीन डिजिटल डेटा ऑफ अ कंप्यूटर एंड एनालॉग सिग्नल ऑफ अ टेलीफोन लाइन। यहाँ पर जो हमारा मोडेम होता है वो हमारे जो सिग्नल्स हैं, डिजिटल सिग्नल्स हैं और एनालॉग सिग्नल्स है टेलीफोन के, उनको मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। अ मोडेम इज समवॉट अ मोर इंटरेस्टिंग डिवाइस देन स्विच और हब। यहाँ पे ज्यादा हमें इस चीज की अथॉरिटी मिलती है कि इंटरनेट कनेक्शन जो होता है हमारा थ्रू वायर्ड होता है, ज्यादा स्पीडी होता है एंड दिस वायर इज यूज टू कैरी अवर इंटरनेट डेटा आउटसाइड द इंटरनेट वर्ल्ड। यहाँ पर जिस वायर से मोडेम कनेक्टेड रहता है उसकी ही जिम्मेदारी होती है, उसी से हम यहाँ पर हमारे डेटा पैकेट्स को
जो हम जिस भी एंड पर भेजना चाहते हैं हमारे रिसीवर एंड पर, हम वहां से उसको भेज पाते हैं। अब कंप्यूटर जनरेट्स बाइनरी डेटा, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डेटा 0 और 1 जनरेट करता है, और जो हमारा वायर होता है वो एनालॉग सिग्नल करता है। तो इसीलिए हमें मॉडेम की जरूरत पड़ती है, वो हमारे एनालॉग डेटा को और डिजिटल डेटा को मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है राउटर। A router is a network device which is responsible for routing traffic from one to another network. यहाँ पर हमारा जो नेटवर्क राउटर होता है वो एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि ध्यान रखता है ट्रैफिक का, ताकि हमारा एक से दूसरा जो नेटवर्क है, ट्रैफिक इधर से उधर जो सर्कुलेट हो रहा है उसके बारे में उसको रूट प्रोवाइड कर सके। So these two networks could be a private company network to a public network. You can think of router as a traffic police who directs different network traffic to different directions. यहाँ पर आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर जो हमारा खड़ा रहता है उसकी तरह समझ सकते हो कि वो ट्रैफिक को अगर एक साइड नहीं रूट हो पा रहा है तो उसे डिफरेंट ट्रैफिक रूट से, डायरेक्शन से उस ट्रैफिक को क्लियर करता है। नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस है ब्रिज। If a router connects two different types of networks, then a bridge connects two sub networks as a part of same network. यहाँ पे जो हमारा ब्रिज होता है, जैसे कि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ब्रिज हमारे दो एक ही नेटवर्क के अंदर दो सब नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। यू कैन थिंक ऑफ टू डिफरेंट लैब्स और टू डिफरेंट फ्लोर्स कनेक्टेड बाय अ ब्रिज। यहाँ पर आप एक तरीके से समझ सकते हो कि अगर एक बिल्डिंग है और एक बिल्डिंग है, दोनों एक ही कंपाउंड, एक ही कॉलोनी की पार्ट है, तो उन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज का काम कर रहा है, किसी भी फ्लोर को कनेक्ट करने के लिए। तो ये हमारा ब्रिज का वर्क होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस होता है वो है रिपीटर। रिपीटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल इट रिसीव्स। यहाँ पर रिपीटर एक ऐसा नेटवर्किंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो उसके पास सिग्नल आता है वो उसको एम्पलीफाई करता है, बढ़ा के भेजता है। In other terms, you can think of repeater as a device which receives the signal and retransmit it at a higher level or higher power so that signal can cover its longer distance. यहाँ पर रिपीटर को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि वो जब भी सिग्नल को रिसीव करता है तो उसको वो फिर से भेजता है, रिट्रांसमिट करता है विथ हाई पावर, ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस सिग्नल कवर कर सके। तो यही होता है हमारा रिपीटर। नेक्स्ट जो हमारे पास डिवाइस है वो है हमारा ब्राउटर्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ ब्रिज एंड अ राउटर। ये कॉम्बिनेशन होता है ब्रिज और राउटर का। They can take to the functionality of both networking devices, serving as a bridge, then forwarding data between networks. यहाँ पर जो ब्राउटर होता है वो ब्रिज और राउटर की तरह, ब्रिज वो दो नेटवर्क्स के बीच में बन जाता है और राउटर की तरह वो डेटा भी फॉरवर्ड कर सकता है दूसरे नेटवर्क्स के बीच में। एंड सर्विंग एज अ राउटर व्हेन रूटिंग डेटा टू इंडिविजुअल सिस्टम्स। राउटर की तरह ही वो यहाँ पे डेटा को रूट कर सकता है दूसरे सिस्टम्स पर। ये होता है हमारा ब्राउटर। इसके बाद हमारा जो नेटवर्क डिवाइस होता है वो है गेटवे। गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड पासेस पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अदर नेटवर्क। यहाँ पर भी गेटवे का काम यही है, मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने के काम आता है और एक पैकेट को एक सोर्स से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के काम आता है। सो एक्टिंग एज अ गेटवे बिटवीन डिफरेंट नेटवर्किंग सिस्टम्स और कंप्यूटर प्रोग्राम्स, अ गेटवे इज अ डिवाइस विच फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन देम। यहाँ पर गेटवे एक तरीके का डिवाइस है जो अलग अलग नेटवर्क्स के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है। It allows computer programs either on the same computer or different computers to share information, access the network through protocols. यहाँ पर वो अलाउ करता है कंप्यूटर को, सेम कंप्यूटर के अंदर या डिफरेंट कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर प्रोग्राम्स को अलाउ करता है कि वो डेटा को ट्रांसमिट कर सके अंडर अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। A router is also a gateway since it interprets the data from one network protocol to another. राउटर भी एक तरीके का गेटवे ही है क्योंकि वो जो डेटा आता है उसको इंटरप्रेट करता है एक नेटवर्क प्रोटोकॉल से दूसरे के पास। नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस है वो है नेटवर्क कार्ड। ये हमारा लास्ट डिवाइस है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अलावा भी नेटवर्क डिवाइसेस बहुत सारे होते हैं। नेटवर्क कार्ड्स आर नोन एज
नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको हम NICB इन शॉर्ट बोलते हैं, दीज आर द हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद द नेटवर्क। यहाँ पर ये एक हार्डवेयर डिवाइस होता है जो नेटवर्क कंप्यूटर से कनेक्टेड रहता है एक नेटवर्क के साथ में। दे आर इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड, हमारा जो कंप्यूटर का मदरबोर्ड है वहां पर इनको अटैच करा जाता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर। ये रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए, दैट मीन्स ये हैंडल करता है ये चीज की एक कंप्यूटर और नेटवर्क के बीच में कनेक्शन किस तरीके से स्टैब्लिश करना है। अगर NIC आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड में अटैच्ड नहीं है तो वो कंप्यूटर आपका सारा काम करेगा तो, लेकिन वो इंटरनेट से बाहरी दुनिया के नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं होगा। Computer data is translated into electrical signals sent to the network via network interface card। यहाँ पे जो हमारा कंप्यूटर डेटा होता है वो ट्रांसलेट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के अंदर, और वो नेटवर्क के थ्रू, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू सेंड करा जाता है। तो ये थे हमारे इंटरनेट वर्किंग डिवाइसेस जो हमने डिस्कस करे, और इसमें हमने ये भी जाना कि सभी डिवाइसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं और इनकी क्या डेफिनेशंस हैं।